सदगुरु विशाल देव की वाणी को उद्धृत किया। नवनियम जो भारत जा रहे संतों के लिए सुनाया था, लेकिन ये नवनियम प्रत्येक संत के लिए हैं। उन्हीं में से दो नियमों पर थोड़ी सी चर्चा करूँगा। पहले साहब ने कहा कि मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहा। मन सोहरौना, सोहरौना कहते हैं लाड़ दुलार। बच्चे को हम ज़्यादा लाड़ दुलार करते हैं तो उसकी गलत बातों का भी तिरस्कार नहीं करते हैं, उसको रोकते नहीं हैं। कितने घरों में देखा जाता है बच्चा रोने लगता है तो मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब मोबाइल दे दिए, बच्चा चुप हो जाता है, लेकिन उसका दुष्परिणाम बहुत होता है। एक घर में गया तो उसकी माँ बताने लगी कि साहब बच्चे, हमने उसका देखा चश्मा बहुत मोटा, वो बच्चा रहा होगा 5-6 साल का। तो मैंने कहा बहुत मोटा चश्मा है लगाए बच्चा। कहा साहब क्या बताऊँ, ये बच्चा मोबाइल ज़्यादा देखा तो आँख खराब हो गई। तो मैंने कहा रोकना चाहिए आपको इतना ज़्यादा देर तक। कहा साहब मैं तो मना किया, मैं मुझसे छुप के किया। एक दिन बच्चे ने कहा कि मम्मी हमारे आँखों से कम दिखता है, ठीक से दिखता नहीं है। तो उसको शंका हुई, डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा ये मोबाइल बहुत देखता है। तो माँ ने कहा बिल्कुल नहीं, हम तो देते ही नहीं हैं। तो बच्चे से जब पूछा बेटा मोबाइल देखते हो, नहीं बताओगे सही सही तो आँखों की रोशनी चली जाएगी। तब उसने कहा हाँ मम्मी पापा जब सो जाते हैं तब मैं चादर ओढ़ करके रात में देखता हूँ। अब ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, घर वाले ध्यान भी नहीं देते हैं। एक घर में गया तो शाम को 4 बजे पहुँचा, तो एक बच्चे को उसकी माँ ने मोबाइल पकड़ा दिया। अब वो देख रहा था, देखते देखते वही कार्टून देखते, शाम हो गई, 8 बज गए। देखता रहा, जब थक गया तो मोबाइल गिर गया, सो गया। वो माँ कहती रही चलो बेटा खा लो, लेकिन वो खाया नहीं, सो गया। सुबह अब 8 बजे सो गया तो जल्दी नींद खुल गई 4 बजे और रोने लगा। तो माँ फिर उठी, मोबाइल खोल करके कहीं कार्टून लगा करके उसको पकड़ा दिया, वो चुप हो गया। तो माँ फिर सो गई। मैंने कहा वाह, ये 4 घंटा 5 घंटा शाम को देखा, ठीक से भोजन भी नहीं किया, और देखो फिर इसको पकड़ा दिया। सुबह हुई तो मैंने उसे कहा कि इतना मोबाइल क्यों दिखाती हो। कहा साहब रोने लगता है, मोबाइल दे दो, चुप हो जाता है। तो मैंने कहा कि यह तरीका नहीं है चुप करने का, इसकी आंखों पर कितना असर पड़ेगा। अब बच्चे को चुप करने के लिए मोबाइल पकड़ा दे, सोहरौना है। ये तो उदाहरण मैंने दिया कि यह जैसे हम बाहर सोहरौना बना देते हैं दूसरे के साथ व्यवहार में, वैसे हमारा मन भी ऐसे ही है। तनिक जो कुछ मन में होता है, मन में आता है, बस वही करने लगते हैं। मन में हुआ चलो घूमने चलें, बस उठ करके चल दिया, बाजार में घूम रहे हैं, यहाँ चाट पकौड़ी खा रहे हैं, कोई ताश खेल रहा है वहाँ भी बैठ गए। अरे चलो कोई बात नहीं, मैं खेलता थोड़े हूँ, मैं कोई जुआ खेलता हूँ, अरे मैं कोई होटल में मांस मछली खाता हूँ। एक मर्यादा होती है, उसके अनुसार काम किया जाए तो ठीक रहता है। लेकिन जो मन में आए, जैसा मन में विचार उठे वैसा करते जाओ, और मन को अपने वश में ना करो तो धीरे धीरे मन फिसलता चला जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं मन को सोहरौना ना बनाओ, दुलरुआ मत बनाओ। बाराबंकी क्षेत्र की भाषा में दुलरुआ कहते हैं। और दुलरुआ बना देने से फिर मन पर कंट्रोल नहीं रह जाएगा, फिर वह जैसा चाहेगा वैसे ही भटकाएगा। तो साहब कहते हैं मन सोहरौना नहीं बनावे और सहनशील बनी आप रहावे। सहनशील बन करके रहना, सहनशील होना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि लोगों का जैसा विचार होता है बोल देते हैं, जैसा विचार होता है व्यवहार कर देते हैं। अब उसमें उनकी बातों को सह लेना, उनके व्यवहार को एक्सेप्ट कर लेना, ज़्यादा उत्तेजित ना होना, प्रतिक्रिया ना करना, ये बड़ा कठिन है। तुरंत मन में आता है कि हम जैसा उन्होंने कहा वैसा ही उत्तर देते हैं।
उत्तर दे दिए, फिर मन शांत हो गया, उलझन हुई। तो यह थोड़े देर की प्रतिक्रिया करने पर घंटों नहीं 24-24 घंटा कई कई दिनों तक मन उद्वेगित बना रहता है, जैसा जिसने प्रतिक्रिया की। तो साहब कहते हैं मन शोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बने आप। सहनशील होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में, छोटी हो या बड़ी बात हो, कोई भी बात हो छोटी बड़ी नहीं होती, छोटी बड़ी बात बन जाती है। गुस्सा आ गया किसी ने तो बस छोटी बात है, उसके बाद गुस्सा कोई अगर रोका नहीं गया तो उठा के डंडा मार दिया, खोपड़ी फूट गई। अब फूट गई, वो कहीं गिर गया, जोर से लग गया डंडा तो मर गया। तो वही छोटी सी बात बड़ी भी बन जाती है। इसलिए सहन करने की क्षमता हो। किसी ने कुछ कह दिया तो सहना चाहिए। लखनऊ की घटना है, मुझे याद आती है, लगभग आज से 25-30 साल पहले की होगी। एक लड़का रिक्शा चला रहा था, तो बहुत बढ़िया कपड़ा पहने था। तो कपड़े को देखकर लग रहा था कि ये 10-15-20 हज़ार से कम का नहीं होगा उसका वस्त्र जूता वगैरह। तो कुछ कौतूहल हुआ कि इतना बढ़िया कपड़ा पहन करके रिक्शा चला रहा है। तो पूछा, भैया कहाँ रहते हो? तो तुम गरीब हो? तो कहा नहीं महाराज, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं लखीमपुर में रहता हूँ। तो यहाँ रिक्शा क्यों चलाते हो? कहा अरे कुछ नहीं महाराज, ऐसा है, एक बात हो गई। तो कहा, मैंने कहा कि गरीबी नहीं है तो रिक्शा चलाने की क्या ज़रूरत है? कहा गरीबी नहीं महाराज, हमारे पिता तो प्रिंसिपल हैं डिग्री इंटर कॉलेज के, और 100 बीघा ज़मीन है, ट्रैक्टर है, सब है। तो मैंने कहा ये सब होते रिक्शा चलाने का, रिक्शा तो वही चलाते हैं जिनके खाने पीने की थोड़ा तंगी होती है। तब उसने बताया कि महाराज ये बात कुछ नहीं है, घर में हमारे भाई थे, नौकर काम कर रहे थे खेत पर, कहा चले जाओ। मैं नहीं जा पाया, बस वो आए डांटने लगे, मेरे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा अरे यही क्यों तुम मुझे डांटे? बड़े भाई हैं तो क्या हुआ, मेरा भी तो हिस्सा है। बस मेरे मन में ऐसा आया और बस घर छोड़ के चला आया। मैं यहाँ रिक्शा चला रहा हूँ, हमारा रिक्शा चला करके रह लूँगा, लेकिन ये भाई ने डांट दिया। क्यों डांट दिया? मैं सहन नहीं कर सकता। तो मुझे लगा देखो, मैंने फिर कहा ठीक है, तुमने जो किया उत्तेजना में, ये बताओ भाई के डांटने से तुम इतना क्षोभित हो गए कि तुमने वहाँ से भाग लिए और रिक्शा चला रहे हो, 1 महीना हो गया सड़क पर सोते हो। तो ये इतना सहन नहीं हुआ भाई की बात, और यहाँ कितना कष्ट उठा रहे हो, घर वाले परेशान होंगे, कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे, और ये कब तक करोगे? लेकिन ये बताओ तुम्हारी माँ ने जो जन्म दिया, तो माँ जन्म दे करके कितना कष्ट माँ को दिया, रो रही होगी, रिश्तेदार ढूंढ रहे होंगे, सब कितना उलझन तुम सबके जीवन में पैदा कर दिए, और तुम भी कष्ट उठा रहे हो। और यहाँ तुम्हारी कौन पूजा करता है? रिक्शा वाले को सब डांट करके बुलाते हैं, और पुलिस वाले तो बेत भी मार देते हैं। तो गैरों का मार और डांट सब सह रहे हो, लेकिन भाई की थोड़ी सी बात नहीं सह पाए, इतनी उत्तेजना आ गई, इतना सहन नहीं हुआ। तब उसने कहा हाँ महाराज बात तो सही कह रहे हैं, अच्छा महाराज चला जाऊंगा। और शायद उसके बातों से लगा वो चला गया हो। कहने का मतलब है कि आदमी को किसी की बात सहन नहीं होती है। साहब ने कहा कि सहनशील बन आप रहा, सहनशील बन करके रहना पड़ेगा। और संतों को, साधुओं को तो बहुत सहना पड़ता है, बिना मतलब के लोग उद्वेगित करते रहते, कहते रहते हैं। अरे सड़क पर चलते एक कौर जो भोजन नहीं साधुओं को खिलाता है, वो भी उल्टा सीधा बोलता है, और कहेंगे ढोंगी हैं, पता नहीं क्या क्या। आजकल कुछ ऐसे निकृष्ट साधु भी हैं, उल्टा काम किए हैं तो उनको उन्हीं में सान देते हैं। लेकिन वहाँ सहना पड़ता, क्या करोगे? डंडा लेके लड़ाई करो, उनके तर्क वितर्क करो, कोई फायदा नहीं। इसलिए साहब कहते हैं सहनशील बन आप रहा है, मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजे ते सूरा। मन में जो संकल्प आए उसको पूरा करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि मन अक्सर नीचे को ही ले जाता है। जब मन पर अपना कंट्रोल होता है तो वह ऊपर जाता है, जब मन पर कंट्रोल नहीं होता तो नीचे ले जाता है। तो मन के संकल्पों को सब पूरा नहीं, मन में पता नहीं क्या क्या संकल्प आते हैं। आदमी यदि 1-2 घंटे जो मन में संकल्प आए और कागज में लिखे तो कागज किसी को दिखा नहीं सकता, क्योंकि मन में कोई संकल्प आ गया। जो संकल्प आ गया अब उसी को पूरा करने में लग जाए। सड़क पर जा रहे हैं, मन में आया अरे बहुत बढ़िया जलेबी बनी है, ले ले क्या,
तो क्या उठा करके खाने लगे, या कोई स्त्री जा रही है उसको पकड़ ले। मन में तो सब आते रहते हैं, लेकिन जो जो मन में आया सब करता जाए तो 1 घंटा भी जीना मुश्किल हो जाए, कूट कुटुंब होने लगेगी। तो साहब कहते हैं ये मन में जो संकल्प आते रहते हैं उनको पूरा करने के चक्कर में नहीं, विवेक से काम करो। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजैते सूरा। जो इसको बंधन समझ करके छोड़ देगा, त्याग देगा, वही शूरवीर है और वही कल्याण पथ में आगे बढ़ सकता है। इसलिए सदगुरु विशाल देव जी ने जो 9 नियम बताए वो साधकों के लिए है और सबके लिए है। खास करके उन्होंने प्रश्न किया कि हम लोग जा रहे हैं तो कैसे रहेंगे साहब, तो उन्होंने कुछ बातें बताई, उसी को 9 नियम में पुरोहित किया गया है। उसी 9 नियम की 2 चौपाइयों पर मैंने थोड़ी चर्चा किया। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।